अभी भी जो है संतों के अधीन है, आचार्यों के अधीन है। क्यों? क्योंकि संत जन एक स्थान पर रह करके 4 महीने जो चातुर्मास करते हैं वह साधना करते हैं, इसी से हम जन जन की रक्षा हो पाती है। इसीलिए यह चातुर्मास में सारी जिम्मेदारी संत जनों की, गुरुजनों की, आचार्यों की दूर हो जाती है। क्योंकि भगवान आषाढ़ मास के हरिशयनी एकादशी जो आती है, गुरु पूर्णिमा के पहले जो हरिशयनी एकादशी आती है, उसी दिन भगवान शिवशाला में विश्राम करने लग जाते हैं। जिम्मेदारी क्या हो जाती है गुरु पूर्णिमा से? गुरुजनों का, आचार्य जनों का, संत जनों का, उनको जिम्मेदारी सौंप देते हैं कि आप गुरु पूर्णिमा महोत्सव, व्यास पूर्णिमा महोत्सव से कार्तिक पूर्णिमा तक, कार्तिक देवोत्थान एकादशी तक, जब तक भगवान क्षीरसागर से नहीं उठते हैं तब तक यह पृथ्वी का बागडोर जो है संतों के हाथ में है, भक्तों के भी हाथ में है। क्योंकि भक्तों का भी कार्य जो है, नवीन कार्य जो है वह नहीं हो सकता है, मांगलिक कार्य जो है चातुर्मास में नहीं हो सकता है। इसीलिए भक्तों को भी भजन करना चाहिए, भगवान का, शिव का भजन करना चाहिए। शिव का देखिए पूरे देश में शिव का मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है, जलाभिषेक हो रहा है, रुद्राभिषेक हो रहा है। अयोध्या जी में झूलन महोत्सव चल रहा है, वृंदावन में झूलन महोत्सव चल रहा है। तो 4 महीने जो है यह साधना का काल है, यह तपस्या का काल है। भगवान की कथा कीर्तन में अपना मन लगाना चाहिए। और आज पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की जयंती है, 500 वर्ष से ऊपर हो गई है। किस समय गोस्वामी जी का जन्म हुआ था? मुगल काल में। मुगल काल में गोस्वामी जी का अवतार हुआ था। धर्म में बड़ा भारी संकट था। एक और विद्वानों ने केवल संस्कृत का ही प्रचार प्रसार करना चाहते थे, किंतु गोस्वामी जी साधारण पुरुष नहीं है। जन्म हुआ आपका तो अमंगल बालक कहकर के गांव से तिरस्कार कर दिया गया। यह बालक अमंगल है। क्यों अमंगल है? अमंगल है क्योंकि वो जन्म होते ही उनके मुख से राम निकल गया, उनके कुछ चिन्ह भी निकल गए, दांत वगैरह सब जन्म के समय ही निकल गए। तो गांव वासियों ने अमंगल बालक कह करके बाहर कर दिया। तो उस छोटी अवस्था में गोस्वामी जी महाराज कहाँ जाए? तो माँ अन्नपूर्णा के दरबार में गोस्वामी जी गए और माँ अन्नपूर्णा ने गोस्वामी जी का लालन पालन किया। और ऐसा चमत्कृत बालक हुआ कि गोस्वामी जी महाराज ने ऐसा मानस का मंदिर बना दिया कि घर घर में, झोपड़ी में, राजमहल में, कुटिया में, पाकेट में, जन जन के मानस में मानस स्थापित कर दिया। यह गोस्वामी जी की सबसे बड़ी उपादेयता इस समाज को रहा। यह समाज जो है इस समय जो मुगलों का जो एक बर्बरता चल रही है, इसको भक्ति मार्ग में ला करके, राम जी से साक्षात करा करके, राम जी से संबंध करा करके इनको बचाया जा सकता है। कि आओ राम जी का कीर्तन करो, राम जी में मन लगाओ, हमारे सब कुछ राम जी है, राम जी ही राष्ट्रनायक है, राम जी ही महापुरुष है, राम जी ही भगवान है। इनके नाम लेने से जो है इस भवसागर से, इस बर्बरता से हम लोग की रक्षा, सुरक्षा हो जाएगी। आज 500 वर्ष की वह रचना गोस्वामी जी महाराज की अमर कीर्ति रामचरितमानस जो है जन जन तक पहुंचा हुआ है, घर घर तक पहुंचा है और पहुंचता ही रहेगा। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज कोई साधारण बालक नहीं है, वह भी अवतारी पुरुष है। जैसे त्रेता में महर्षि वाल्मीकि जी का आगमन हुआ, वही वाल्मीकि जी कलयुग में गोस्वामी जी के रूप में आए और प्राणी मात्र की रक्षा करने के लिए, प्राणी मात्र को सम्मान प्रदान करने के लिए, उनका मन खराब हो जाए, उनका तन खराब हो जाए और बर्बरताओं से रक्षा
अन्न खाए थे, उनको यह सब प्रेरणा मिली कि नहीं, समाज के लिए हमें कुछ करना है, समाज के लिए हमें कुछ देना है, जिसके माध्यम से समाज जो है हमारा सुरक्षित रहेगा, सबका मन जो है धर्ममय रहेगा, धर्ममय आचरण करेंगे। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने इतना साहित्य लिख करके हम लोग को परोस दिए हैं कि हमारा मन जब खराब हो जाए तो गोस्वामी जी की चौपाई याद कर लीजिए, मंगल भवन मंगलहारी जगो सरस्वती बिहारी। ऐसा गोस्वामी जी महाराज राम नाम पर बरन युगा सावन भाद्र मास। राम नाम को गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान का नाम क्या है, तो सावन भाद्र मास है। क्यों मास है? सावन वर्षा ऋतु है, तो कहते हैं कि वर्षा काल में पत्थर पर भी पौधा उगाता है, ऐसा ऋतु है। तो राम नाम अमिट है। राम नाम के प्रताप से श्री रघुवीर प्रताप के सिंधु तले पाषाण। जब पुल निर्माण हुआ तो नदी लोगों ने क्या लिखा पत्थर पर? राम राम लिखा, तब पानी में जाकर के वह गया। तो राम नाम लिखने से जब समुद्र में पत्थर कर सकता है, तो हम लोग जीव मात्र जो है भगवान श्री राम का नाम लेंगे, भगवान श्री राम के कथा श्रवण करेंगे, उनका गुणवाच करेंगे, तो हमारे हम भी भवसागर के बंधन से छूट सकते हैं। अब हम लोग के सामने मानस के विद्वान